बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पीके टेस्ट क्लब यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपने जीपीओ पोस्ट के लिए या कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका टेस्ट 19 तारीख को होने वाला है। इस टेस्ट में आपको दो किस्म के पेपर दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन पेपर होता है और एक आपका OMR आंसर शीट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने OMR आंसर शीट किस तरीके से फिल करना है, ये किस तरीके का शीट होता है, आपने किस तरीके से रोल नंबर लिखना है और आपने किस तरीके से जो आंसर शीट के बॉक्स होते हैं वो किस तरीके से फिल करने हैं। मैं 13 तारीख को UDC का टेस्ट देकर आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आंसर शीट मैंने डेमो बनाया है। ये इस तरह का एग्जैक्ट इसी तरह का आंसर शीट तो नहीं होता है, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता आपको नज़र आएगा। जिन लोगों ने मोटरवे पुलिस का इससे पहले LDC या UDC किसी भी पोस्ट में टेस्ट दिया है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी इसी तरह का आंसर शीट मिला था या नहीं। तो हम ये जान लेते हैं कि आपने इसको फिल किस तरह करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले खाना होता है जिसमें आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है। रोल नंबर 6 हिंसों का होता है। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर 5 4 3 और 2, ये अगर किसी का रोल नंबर है तो आपने इसको किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है जो आपका नंबर है ये आपका 5 आता है। अब नीचे 0 से 9 तक आपके नंबर होते हैं। ठीक है, ये नंबर गोल दायरे के अंदर होते हैं, इसे OMR कहते हैं। ठीक है, OMR फॉन्ट कहते हैं। अभी जो 4 है ना, ये देखिए ये 4 है, इसके बाद क्या आता है 5 आता है। मैंने यहाँ पर 5 को फिल कर दिया है। इसी तरह आपने भी अंत में आंसर शीट को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद पूरी लाइन में किसी एक नंबर को भी आपने फिल नहीं करना। ये जो बाकी ना इस पर आपने नज़र भी नहीं रखनी। ठीक है, यहाँ पर आपने 5 फिल कर लिया। इसी तरह दूसरी लाइन में अपने 4 को फिल करना है। अब ये देखिए ये 3 है, इसके बाद आता है 4, इसको मैंने फिल कर दिया है। बाकी को आपने नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसी तरह आपने 3 फिर 3 और इस तरह लास्ट में मैंने 2 को फिल किया है। तो ये जो बॉक्स है ये आपका रोल नंबर का हिस्सा फिल हो जाएगा। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर में दो किस्म के यानी मेल भी अप्लाई करते हैं, फीमेल भी टेस्ट देने के लिए आते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपने ये जो मेल वाला खाना होता है इसको फिल करना है। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यानी जीपीओ पोस्ट में फीमेल भी अप्लाई जो है ना कर सकते हैं, तो आप फीमेल को यानी इस तरह फिल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह डिसेबिलिटी है नीचे, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, यस नो। अगर आप डिसेबल कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यस पर क्लिक करना है। ठीक है, यानी ये जो फिल है वाई इसको फिल करना है। अगर आप कोई डिसेबिलिटी कोटा में अप्लाई नहीं कर रहे तो आपने नो को फिल करना है। इसी तरह यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होता है, लेकिन वो मेरे जहन से निकल गया है। ठीक है, वरना वो भी में डाल देता। इसके बाद ये जो आंसर शीट होता है, आंसर शीट के कोने में एक बार कोड होता है। ठीक है, उस बार कोड के नीचे GPO लिखा होता है। अगर आपने कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर हो सकता है कांस्टेबल न लिखा हो, C लिखा हो। उसके बाद नीचे 6 हिंसों का एक कोड लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा होता है सीने सी के लिए आपके पास इस तरह का बॉक्सेस दिए होते हैं और आपने उसमें एक एक बॉक्स में अपना एक एक शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होता है। फिर आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो वो लिखना है। ठीक है, अगर आपने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर लिख देना है। अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो आपने कांस्टेबल लिख देना है। उसके बाद आपने सेंटर नेम लिख देना है। अगर आप KPK में हैं, KPK से आपने अप्लाई किया है तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में आपका टेस्ट होगा तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी लिख देना है। लेकिन अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब का मेरे ख्याल में EME कॉलेज रावलपिंडी में टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो या कहीं भी जो आपका टेस्ट हो तो आपने यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो है ना 5-6 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये पूरी जगह इस तरह फिल होती है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर अपने अपना सिग्नेचर कभी नहीं बोलना है। ठीक है, और इधर जो आपका इन्विजिलेटर होता है, जो ऑफिसर आपकी जिस लाइन पर आपकी ड्यूटी लगाई होती है इधर वो साइन करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ये आपका आंसर शीट होता है। फिर जब आपको कहा जाता है कि चले अभी आपका टाइम शुरू हो गया है तो फिर जो है ना आपने वो फिल करना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, D है, तो आपने D को इस तरीके से क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, ये देख ले, ज़्यादा आपने ये जो लाइन होते हैं ना ज़्यादा आपने बाहर नहीं निकालने। ठीक है, इस तरह मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब जैसे कि ये 46 है ना, 46 का अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो 46 को आपने इस तरह फिल करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको जूम करके आपको दिखा देता हूँ।
अब ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से फिल हो गया है। अब 47 का मिसाल के तौर पर बी है, तो 47 का हमें बी इस तरह फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इस आंसर शीट को आपने फिल करना है। और एक बात ये आपने याद रखना है, जो आपका आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन के पेपर के ऊपर इधर एक खाली जगह होगी। उस खाली जगह में आपने ये जो आपका इधर कोड मिलेगा जीपीओ का या कांस्टेबल का, इधर जो आपका कोड मिलेगा ये आपने वहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ये आपने नहीं बोलना है, वरना आपका पेपर रीड नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं टेस्ट देकर आया हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। बाकी अब किस्मत की भी बात होती है कि अगर किस्मत में लिखा है तो ज़रूर बुलाया जाएगा, नहीं लिखा है तो बस इसी पर भी हम राज़ी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।